नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैंने निष्ठा 3 मॉड्यूल 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना इससे संबंधित गतिविधि 3 और गतिविधि 5 को हल किया है और मेन प्रश्नोत्तरी को हल किया है, जिसका अध्ययन करके आप 100% प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। कथन पढ़ें और सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। सीखने के प्रतिफलों का आकलन विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक साधन का कार्य करता है। सीखने के प्रतिफल पाठ्यपुस्तकों के पाठों को प्रतिचित्रित करते हैं। सीखने के प्रतिफलों को कौशलों के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। सीखने के प्रतिफल आधारित योग्यताएं उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिक उपयुक्त योग्यताएं प्रदान करती है। सीखने के प्रतिफलों का आकलन करने के लिए रचनात्मक आकलन का प्रयोग होता है। दोस्तों मैंने निष्ठा 3 मॉड्यूल 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित वीडियो पहले ही बना रखी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दक्षताएं एक औपचारिक सेटिंग के प्रणालीगत शिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। दक्षता एक निर्धारित संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से लागू करने की योग्यता की ओर संकेत करती है। सीखने के प्रतिफल अवलोकन और मापने योग्य होने चाहिए। सूचना ज्ञान समझ प्रवृत्तियों मूल्यों कौशलों और व्यवहार की समग्रता दक्षता है। दक्षता और सीखने के प्रतिफल समानार्थी शब्द हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 सॉल्व किए और हमारा स्कोर भी 10 है। गतिविधि 5 अपनी समझ की जांच करें। भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियां हैं। नंबर 1, जब आरटीई एक्ट 2009 में एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को स्वीकार किया गया और सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका की परिकल्पना एक सुगमकर्ता के रूप में की गई। नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करना। नंबर 3, आरटीई एक्ट 2009 के नियम 23(2) के संशोधन में यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी राज्य के लिए सीखने के प्रतिफल तैयार करने की आवश्यकता है। नंबर 4, सीखने के न्यूनतम स्तर विकसित किए गए। इसके लिए आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही विकल्प है 1, 3 और 5। तो दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन था, एक ही स्कोर है, यानी हमारी गतिविधि का आंसर सही है। दोस्तों अब मुख्य प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के डैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। राइट आंसर विकासात्मक तैयारी। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि राइट आंसर वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में स्थानांतरित प्रयोग कर सकें। संज्ञानात्मक तत्वों आधारभूत पहलुओं और अंतर्व्यक्ति गुणों के कुल योग को कहते हैं। राइट आंसर दक्षता। विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। राइट आंसर गणित और पर्यावरण अध्ययन। एफएलएन का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बाल वाटिका। पोषण देखभाल का घटक नहीं है। राइट आंसर स्वायत्तता। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। राइट आंसर सामाजिक भावात्मक विकास। गतिविधियां जैसे काटना फाड़ना चिपकाना मोती पिरोना पहेलियां जोड़ना गीली मिट्टी बालू आदि खेलने से होता है। राइट आंसर सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। राइट आंसर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए आयोडीन आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। राइट आंसर सूक्ष्म पोषक तत्व।
दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है? राइट आंसर, विद्यार्थी और शिक्षार्थियों के लिए मार्ग निर्देशन के साधन के रूप में। FLN फ्रेमवर्क में दक्षता और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं? राइट आंसर, विकासात्मक लक्ष्यों से। गतिविधियां जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है? राइट आंसर, बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए। जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है? राइट आंसर, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। गैर प्रतिक्रिया शिक्षण डैश पर ध्यान केंद्रित करता है? राइट आंसर, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने में। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए? राइट आंसर, 2017। डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है? राइट आंसर, कक्षा 3। FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं? राइट आंसर, सर्पिलाकार। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित ना हो? राइट आंसर, मौखिक भाषा आधार। प्रत्येक दक्षता को एक नंबर या कोड डैश के लिए दिया गया? राइट आंसर है, सरल पहचान करना और संदर्भ। दोस्तों 20 क्वेश्चन है, 20 अटेम्प्ट किए। अब देखते हैं सबमिट करके इसका स्कोर कितना आता है। तो दोस्तों हमारा स्कोर 17 है, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो लास्ट में बोले थे वो मेरे गलत हो गए थे, लेकिन मैंने आपको सही बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।